आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चंस को मैं रीड करता हूँ और आप लोग सुनिएगा, फिर सॉल्व करते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस में जैसे पहले ही बता चुके हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना होता है और क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और फिगर को बनाते जाइए। अगर आपका फिगर सही बना है तो फिर कैलकुलेशन रह जाता है, फिर आपका क्वेश्चन 100% सही जाएगा। बट अगर फिगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप सही नहीं बना पाए हैं तो 100% क्वेश्चन रॉन्ग जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में, ठीक है, जो कि आया भी है, PYQ का क्वेश्चन है। ए बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो ये हम लेट कर लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। एक लड़का है जिसकी हाइट जो है 1.7 मीटर है। तो 1.7 मीटर ये जो है बॉय, इस पॉइंट का नाम भी हम दे देते हैं BY। तो इसकी हाइट 1.7 मीटर हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर स्टैंड है 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है और मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, यहाँ से 50 मीटर की डिस्टेंस पर ये लड़का जो है खड़ा है, 50 मीटर की डिस्टेंस पर। अब आगे कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कुछ इस तरीके से होगी। इसकी आई को हम इधर मानते हैं कि ये व्यक्ति की, इस लड़के की आई है, ठीक है, ये इसकी आई है। आई का इसके जो कांटेक्ट है इसके टॉप से, वो कहा जा रहा है कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं और ये जो है 60 डिग्री का भाई साहब की आई जो है कांटेक्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी? तो देखिए ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बन गया है, इसका नाम BYXZM दे देते हैं। तो BZXY ये एक रेक्टेंगल फॉर्म बन रहा है। अगर ये 1.7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 1.7 मीटर ही हाइट होगी। बाकी इसको हम मान लेते हैं H, और ये जो है 50 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 50 मीटर। कहने का मतलब अगर हम H को फाइंड कर लें तो जो बिल्डिंग की हाइट होगी वो H+7 होगी। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग ये हो जाएगा H+1.7 मीटर, ये इसकी हाइट होगी। हमें H फाइंड करना है कुल मिलाकर, और H यहाँ से हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर इन ट्रायंगल MZB, जब आप इस ट्रायंगल में आएंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल में जो है थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। और tan को अप्लाई करते हैं, tan 60, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर H है और बेस जो है 50 मीटर है। tan 60 की वैल्यू होती है कितना, √3। 50 इस साइड डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, इधर बचा H। तो H की वैल्यू ये मिल रही है। हालांकि H की वैल्यू जो मिल रही है ये रूट में मिल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि √3 की वैल्यू होती है 1.7। ठीक, इसको 1.732 होती है, बट एक डिजिट तक हम रख लेते हैं। तो 50 इंटू 1.7 इक्वल टू H, तो ये 0 हो जाएगा। और 5 से 1 जा 35, कैरी 3, 5 1 जा 5 + 3 8, और यहाँ पे हो जाएगा ओवरऑल ये बन गया 1 डिजिट डेसिमल, तो हमने 1 डिजिट डेसिमल भी लगा लिया, इक्वल टू H। तो H की वैल्यू ये आ गई। अब बहुत आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो हाइट थी वो हमने लेट किया था H+1+7। तो H की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है 85.0, प्लस इसमें 1.7 को ऐड कर देते हैं, 1.7, तो ये हो गया 7, 5 + 1 6 8, 86.7 मीटर हाइट हो गई बिल्डिंग की, ठीक है, 86 पॉइंट। हालांकि भाई साहब जो कहे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू 1.73 इन्होंने लिया है, तो अगर 1.73 हम ले लेते हैं, क्वेश्चंस में गिवन है तो क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेना भाई। √3 की वैल्यू 1.73 दिया है तो यही रखना एग्जाम में, बाकी तो नॉर्मली अप्रॉक्स आप ऐसे कर सकते हैं। और या 1.732 तक गिवन हो तो 2 तक राइट कर लेना, बाकी कैलकुलेशन है। चलिए इसको फिर से एक बार कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, 0 तो रहेगा, 5 3 जा 15, कैरी 1, और 5 से 1 जा 35 + 1 36, कैरी कितना 3, 5 1 जा 5 + 3 8, ये हो गया 2 डिजिट डेसिमल, तो 86.5 ये बन जा रहा है। तो यहाँ पर H की जगह हम 86.5 पुट कर देते हैं, 86.5
5, 0 का इसका कोई मतलब नहीं है, तो 7 + 5 हो जाएगा कितना 12, तो यहाँ पर बचा कैरी 1, 6 + 1 7 + 1 हो जाएगा 8, बाकी 8 रहेगा, यानी 88.2 मीटर हो जाएगी हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो इसकी जो टोटल हाइट बनेगी वो बन गई है कितना 88.2 मीटर, इतनी हाइट है इसकी। ये आपका करेक्ट आंसर होगी। ठीक है, चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर से क्वेश्चंस को क्लियरली पहले रीड करिए, फिर फिगर बनाइए, तभी सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन आपको करेक्ट आएगा। टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। तो ग्राउंड पर ये मान लेते हैं हमारे पास ग्राउंड है, एक पॉइंट ए मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट बी मान लेते हैं। तो एक पोल जो है ए पर है, दूसरा पोल बी पर है। ठीक है, यहाँ पर पोल फर्स्ट है, यहाँ पर पोल सेकंड है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कही जा रही है कितना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 20 मीटर अवे, एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस में कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ सेकंड पोल इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टू पोल्स। तो दोनों पोल्स के हाइट के बीच की डिफरेंस पूछा जा रहा है। अलग इसमें ये कहा जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ सेकंड पोल इज 60 डिग्री। यहाँ पर अगर सेकंड है, ये जो है फर्स्ट है, तो फर्स्ट के टॉप का एंगल सेकंड के फुट से ये जो है 60 बन रहा है। कितना बन रहा है 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट पोल, फर्स्ट के फुट से सेकंड का जो है ये बन रहा है कितना 30 डिग्री। तो हमने ये बना लिया 30 डिग्री। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, हाइट ऑफ टू पोल्स। सपोज पहला पोल है इसलिए इसकी हाइट को हम लेट कर लेते हैं h1, और ये दूसरा पोल है इसकी हाइट को हम लेट कर लेते हैं h2। ठीक है, और इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं यार a b c, इसका नाम d। तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो h1 माइनस h2 पूछा जा रहा है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली हमें दिख रहा है इन ट्रायंगल। अगर हम CAB लेते हैं कैप, चलिए कैप से चलते हैं, तो CAB जब ट्रायंगल लिए तो अप्लाई तो tan थीटा ही होगा, तो tan थीटा की जगह पर हम पुट कर देते हैं 60 डिग्री। ठीक, परपेंडिकुलर है h1 और बेस है 20, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h1, 20 साइड क्या है डिवाइड, इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो h1 की वैल्यू ये मिल गई है। दूसरा इन ट्रायंगल आते हैं सेकंड में, ABD, कौन सा ABD में आएंगे, फिर से अगेन tan थीटा अप्लाई करेंगे, थीटा की जगह हो जाएगा 30 इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, और इसका परपेंडिकुलर हो गया h2 और बेस है 20, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h2/20, तो 20 1 20 हो जाएगा यार। चलिए इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये 20 1 20/√3 हो गया इक्वल टू h2, ये मिल गया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। देन आपसे जो पूछा था h1 माइनस h2, तो आपको h1 की भी वैल्यू मिल गई है 20√3 माइनस h2 की भी वैल्यू मिल गई है। आप चाहे तो h2 को यहाँ रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे 20/√3 है तो √3 से ऊपर नीचे चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, कर दिया है। ठीक है, तो ये 20√3 दोनों में एक तरीके से देखा जाए तो कॉमन ही है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ ये 20√3 तो कॉमन गया, यहाँ बचा 1 अपॉन √3 ये हो जाएगा 3, तो ओवरऑल ये बन रहा है 20√3, 3 1 3 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2/3, तो ओवरऑल ये बन गया 22 40√3 बाई 3, इतना मीटर, इतने मीटर का डिफरेंस बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी अगर √3 की आप वैल्यू पुट करना चाहें तो 1.73 वही पुट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वही गिवन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन PYQ रहे बच्चों, दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया हुआ है, तो बेहद आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि 3 मार्क्स में दे दिया है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ इट्स साइडो। तो एक वर्टिकल रॉड है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ये वर्टिकल रॉड हो गई, इस रॉड का नाम हमने रख दिया AB, इसकी साइडो बनेगी ग्राउंड पे। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं इसके लेंथ को h, लेंथ को क्या लेट कर लिया h,
और इसकी साइडों को मान लेते हैं x, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं है इसकी साइडों जो बन रही है। अब क्वेश्चंस में कहा रहा है कि 1/√3 बन रहा है, यानी h/x इक्वल टू 1/√3 बना है, ऐसा क्वेश्चंस में कहा जा रहा है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट, इस मोमेंट पे सन का क्या एंगल रहा होगा। तो एंगल को लेट कर लेते हैं थीटा, यहाँ राइट कर देते हैं थोड़ा सा, लेट एंगल थीटा। हमने एंगल को थीटा लेट कर लिया बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो tan थीटा, ट्रायंगल का नाम लिखना चाहें तो लिख दें, इन ट्रायंगल BAC, इन ट्रायंगल BAC। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया x, तो tan थीटा इक्वल टू h बाई x, यानी h/x, ये बना है 1/√3। तो tan थीटा इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है आपको पता होना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसकी जगह पे हम tan 30 राइट कर सकते हैं। तो यार tan से tan रिमूव, थीटा हो गया कितना 30 डिग्री। तो उस टाइम या इस मोमेंट पे जब इनके हाइट और साइडो यानी लेंथ और साइडो का रेशियो 1/√3 रहा होगा, उस टाइम थीटा जो रहा होगा सन का, वो रहा होगा कितना 30 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए 3 मार्क्स में बेहद आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यार सब कुछ जो है ना वो है फिगर, अगर आपने फिगर सही क्रिएट किया तो 100% मान के चलो कि आपका क्वेश्चन सही जाएगा, और अगर फिगर्स में गड़बड़ी हुई तो फिर समझो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा ही, क्योंकि इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में या कह लो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इसमें फिगर ही मेन होता है। ठीक है, और अगर फिगर सही आपने बना लिया तो ये मान के चलो कि आधा काम हो गया, अब बचा है केवल कैलकुलेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी PYQ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं फिर करते हैं। द 2 palm ट्री, 2 बैर के पेड़ और of equal heights and are standing opposite to each other on the either side of the river। तो पहले हम मान लेते हैं कि ये नदी की ब्रेथ हो गई है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक पेड़ इधर है, दूसरा पेड़ दूसरे किनारे है। तो एक पेड़ का नाम AB रख लेते हैं, दूसरे पेड़ का नाम CD रख लेते हैं, और इन दोनों की हाइट, एक की हाइट H1 मान लेते हैं, दूसरे की हाइट H2 मान लेते हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग H1 और H2 क्या है, बराबर है, अर्थात इनको हम H मान सकते हैं, ऐसा क्वेश्चंस में कहा गया है। चलिए और आगे पढ़ते हैं, फिर फिगर को और आगे बढ़ाते हैं। विच इज 80 मीटर वाइड, अच्छा ये जो रिवर है वो 80 मीटर वाइड है। चलिए इसको भी हमने कवर किया, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्वेश्चंस में कहा जा रहा है फ्रॉम ए पॉइंट O बिटवीन देम ऑन द रिवर, ठीक है, बिटवीन देम ऑन द रिवर, रिवर के बीच में कोई एक पॉइंट O है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द ट्रीज। तो देखिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है पहली चीज, ठीक है, एक 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है और दूसरा ट्री जो है 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, और यहाँ पर जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है O। ठीक है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि O से पॉइंट से कितनी दूरी पर पेड़, जो ट्री है, फर्स्ट ट्री है और दूसरा ट्री कितनी दूरी पर है, और इनकी हाइट क्या होगी। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, हालांकि अगर इसको हम चाहें तो यहाँ से लेकर के पहले पॉइंट से x तक मान लें, तो यार ये टोटल था 80 में से अगर x निकल जाएगा तो क्या बचेगा 80 माइनस एक्स, दूसरा पेड़ की जो डिस्टेंस होगी वो 80 माइनस एक्स हो जाएगी। आइए इन ट्रायंगल पहला अप्लाई करते हैं, BAO या AOB ले लेते हैं, AO ये ट्रायंगल पहले ट्री के लिए, तो यहाँ पर भी tan ही अप्लाई होगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। तो tan 60 डिग्री है तो 60 डिग्री हमने अप्लाई किया, परपेंडिकुलर है H1 और बेस है x, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू H1 यानी h बाई x, तो x इस साइड डिवाइड में है, इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई, यानी h इक्वल टू √3x बन गया, h इक्वल टू क्या बन गया √3x। और दूसरा ट्रायंगल अगर अप्लाई करें इन ट्रायंगल DCO, तो DCO के बारे में जो चलेंगे, इधर tan 30 बनेगा, इधर परपेंडिकुलर क्या है H2 बाई बेस क्या है 80 माइनस एक्स, tan 30 की वैल्यू होती 1/√3, H2 मतलब H क्योंकि दोनों की हाइट सेम थी, इधर 80 माइनस एक्स,
80 माइनस एक्स इधर आ जाएगा यार, और इधर √3h हो जाएगा, √3h। चलिए अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो 80 माइनस एक्स को एक्स हमने रहने दिया, ठीक है, और √3h है, h की वैल्यू यहाँ से हम चाहें तो पुट कर सकते हैं। h की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, √3x। चलिए तो ये हो गया 80, उस साइड जाएगी x हो जाएगा, √3 हो गया 3x, 3x प्लस 1x ये बन गया 4x, ये 80 हो गया, 4 1 जा 4 20, x की वैल्यू आपको मिल गई 20। यानी जो पहला पेड़ है वो 20 मीटर की दूरी पर है, एक आपका आंसर हो गया। दूसरा था क्या, 80 माइनस एक्स, देन 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20, दूसरा पेड़ जो होगा 60 मीटर की डिस्टेंस पर होगा, ये दूसरा आंसर। जब x की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो आप यहाँ से ट्री की भी हाइट निकाल सकते हैं। हेंस हाइट्स ऑफ ट्री, हेंस हाइट्स ऑफ ट्रीज, दोनों ट्रीज की हाइट क्या होंगी। तो h इक्वल टू बना है √3x, तो यहाँ √3x की जगह पे आप पुट कर सकते हैं 20, यानी ये हो गया 20√3। अब आप चाहें इतना हाइट होगी दोनों पेड़ की, यानी ये जो हाइट होगी ये भी 20√3 होगी और ये भी 20√3 ही होगा, ठीक है, 20√3, ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। और पहला जो होगा ये 20 मीटर की डिस्टेंस पर हो गया है और दूसरा जो है ये आ गया है 60 मीटर की डिस्टेंस पर, तो टोटल 80 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका चौथा कंप्लीट हुआ। और किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आइए एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम लोग PYQ का, ठीक है। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो पहले ये हम बना लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं ग्राउंड पर, कोई भी एक पॉइंट ग्राउंड पर ले लेते हैं। ये एक पॉइंट हमने एक पॉइंट ए ग्राउंड पर ले लिया है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। भाई यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, टावर है BC, इसके टॉप का जो एंगल है वो क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कितना बना रहा है भाई, 30 डिग्री। चलिए ग्राउंड से 30 डिग्री बना लिया, एंड दैट ऑफ द टॉप द फ्लैग स्टॉप फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री। तो इसको थोड़ा सा हमें टावर को छोटा कर लेते हैं, ठीक है, टावर को थोड़ा सा छोटा, क्योंकि और भी केस आगे बढ़ा दिया है। तो ये 30 डिग्री, इसके ऊपर जो है एक झंडा लग गया, क्या बात है, टावर पे झंडा लगने लग जाए, हिंदुस्तान का झंडा। इसके टॉप का जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो 45 डिग्री है। जाहिर सी बात है ये हिंदुस्तान का झंडा लगेगा तो सर उठाना ही पड़ेगा। इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप इज 5 मीटर, ये जो झंडे की हाइट है, ठीक है, वो 5 मीटर है, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट को हम लेट कर लेते हैं h, कितना h, ये हाइट हमें बतानी है। और आगे आपको √3 की वैल्यू गिवन है, √3 की वैल्यू आपको दिया है 1.7। तो सिंपल है, यहाँ पर ए बी, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी। तो पहले अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, पूरा ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, और यहाँ से पॉइंट से लेकर के टावर के फुट तक के डिस्टेंस को x मैंने लेट कर लिया है। तो पहले tan 45 लेते हैं, tan 45 डिग्री पूरा एंगल, पूरा परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 ये और h ये, यानी 5 प्लस h, और बेस टोटल है x। tan 45 की वैल्यू होती 1, x इस साइड क्या है, डिवाइड, इधर आएगा मल्टीप्लाई, इधर बचा 5 प्लस h, यानी x की वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही 5 प्लस h x की जगह। अब अप्लाई करते हैं सेकेंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, ABC, तो इस ट्रायंगल में तो 30 डिग्री का ही एंगल क्रिएट हुआ है, तो tan 30 बनेगा और परपेंडिकुलर यहीं तक जाएगा, यानी h और बेस x रहेगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h/x, यार ये हो जाएगा x 1 जा x इक्वल टू √3h। x की जगह पे हम राइट करना चाहें तो 5 प्लस h राइट कर सकते हैं यहाँ से, और ये √3
एच, तो 5 रहने देते हैं और ये √3h, ये एच इधर गया माइनस एच हो गया। यहाँ पे ये बन जाएगा यार ओवरऑल 5 और h दोनों में अगर कॉमन करें तो √3 - 1, 5 इधर आया √3 - 1 डिवाइड में इधर बचा h। एक काम करते हैं इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, h इक्वल टू √3 - 1 का रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो √3 + 1 से कर देंगे, इधर भी √3 + 1 से, तो h इक्वल टू बन जाएगा 5, √3 की वैल्यू 1.73 दिया है, प्लस 1 होल अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी यानी a स्क्वायर √3 3 हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर 1, 3 - 1 2 आ जाएगा। तो ये 5 ऐड कर लेते हैं, 2.73 होल अपॉन 2, एज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 7 35 प्लस 1 36 कैरी 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 2 डिजिट डेसिमल अपॉन में 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा, वहां बचा 1, 2 8 जा 16 और 2 जा 4, फिर 5 जा 10, 2 डिजिट डेसिमल था यार यहाँ पे कम करते हैं, 0 लगा लेते हैं, 3 डिजिट हो गया, ये बन गया h इक्वल टू 6.825 मीटर। इतनी हाइट थी टावर की, लगभग झंडा भी आसपास है, झंडा किसी से कम नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यार हाइट एंड डिस्टेंस के, मे भी आप लोग को समझ में आए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, स्पीड का बन जाता है कभी कभी, और आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग को कौन सा क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, जो चलिए अगला क्वेश्चन है, ए मूविंग बोट ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ। तो पहले एक हाई क्लिफ बना लेते हैं यार, वो 150 मीटर हाई है। चलिए ये बना लिया हमने 150 मीटर हाई। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट ए बी। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है मूविंग फ्रॉम द क्लिफ, बोट जो है ये क्लिफ से मूव करे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 to 45। तो यहाँ से बोट मूव करना, पहले 60 डिग्री था, ठीक है, थोड़ी ही देर में यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 30 डिग्री लग गया। ठीक है, यानी टाइम वो लगा कितना, 2 मिनट, कहाँ, फ्रॉम 60 डिग्री से 30 डिग्री तक एंगल पहुंचने में 2 मिनट लगा है। 2 मिनट को मतलब सोचते हैं 2 × 60 यानी 120 सेकेंड लगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो बोट की स्पीड क्या रही होगी। चलिए बोट की स्पीड क्या रही होगी, स्पीड ऑफ बोट क्वेश्चन। चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है, हमने डिस्टेंस को x लेट कर लेते हैं, इधर की डिस्टेंस को y लेट कर लेते हैं, और ये आपको गिवन ही है, तो इसका नाम c, इसका नाम d रख देते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ABC, ABC में जाएंगे tan 60, परपेंडिकुलर है 150 और बेस है y। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये 150/y, y इधर हो गया √3y इक्वल टू 150। एक काम करते हैं, y इक्वल टू बन गया 150/√3, √3 से ऊपर नीचे गुणा भी कर देते हैं, तो √3 3 हो जाएगा, दोनों से कैंसिल कर, 3 5 15 30, ये बन गया 50√3, y की वैल्यू बन गई कितना, 50√3, ये y की वैल्यू बनी। अब आते हैं आगे की तरफ, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें पता चलनी चाहिए। इन ट्रायंगल BAD, BAD यहाँ पर tan 30 लेते हैं, तो जब आप tan 30 लेंगे तो परपेंडिकुलर तो ही रहेगा 150, बट बेस क्या हो जाएगा y प्लस x। tan 30 वैल्यू 1/√3, 150 ये रहेगा ही, y की जगह आप राइट कर सकते हैं 50√3 प्लस x। ठीक, ये पूरा इस साइड क्या है यार, डिवाइड इधर आएगा 1 से मल्टीप्लाई, यानी 50√3 प्लस x, और ये 150 इंटू √3 बना लेगा, x इक्वल टू हो जाएगा 150√3 माइनस 50√3, ये साइड गया माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दो,
ये हो गया 100√3, ये आ गया डिस्टेंस मीटर में x। इतना डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक कवर करने में इसको कितना टाइम लगा था? 2 मिनट। बस अब बचा ही क्या? स्पीड। इसको तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड इक्वल टू देन स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना आई है? 100√3 मीटर, और टाइम क्या लिया हमने? 120 सेकेंड। एक काम करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 10√3, या एक काम करते हैं 10√3 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं ना, 1.73, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1730, 2 डिजिट डेसिमल यहाँ पे आ गया, अपान में कितना बचा? 12, 2 6 12, ठीक, या 6 से ही डिवाइड कर देते हैं, 6 2 12, और 6 2 12, यहाँ बचा कितना? 5, और 6 8 48, और बचा कितना? 2 पॉइंट समथिंग, 45 और 49 50, 5 बचा, फिर 6 8 48, लगभग ये चल रहा है 2.88 S1 होल अपॉन 2, तो 2 1 2, 0.24 4 लगभग 1.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बोट चली। बहुत स्लो स्पीड है। स्पीड ऑफ बोट एसबी यानी स्पीड ऑफ बोट 1.44 मीटर पर सेकंड, ये रहेगी बोट की स्पीड। ये आपका राइट आंसर, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस बना करेंगे यार हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। बाकी आपको लगता है ये मैंने पीवाईक्यू कराया, जितने क्वेश्चंस कराए सारे पीवाईक्यू हैं, बाकी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन और कराना चाहिए, ठीक है, या आपको नहीं आ रहा है तो आप सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग या पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन नंबर हो कमेंट करें, और साथ में बुक का नहीं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन